महाराज रथ से नीचे उतरे, जैसे ही महल में प्रवेश किया, महल के भीतर से चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। श्री उद्धव जी महाराज ने ऐसा आकर्षण पहले कहीं नहीं देखा। श्री उद्धव जी महाराज जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं, मैं उद्धव, हे नंद रानी, मैं आपके श्री चरणार विंद में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैया ने ध्यान नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया मैया को, फिर जोर से बोला, मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। फिर भी नहीं सुना तो जोर से बोला, मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। जैसे जोर से बोला, मैया के हाथ से माला छूट गई। मैया चिल्ला करके बोली, इतने जोर से काहे को चिल्ला रहे हो? अरे सुबह से मुझे कन्हैया परेशान कर रहा है, कभी तो कहता है माखन लूंगा, कभी कहता है चंदा लूंगा, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको पलने में सुलाया है, और तू कहीं जोर से बोल करके मेरे गोपाल को जगाना चाहता है। वसुदेव जी महाराज, उद्धव जी महाराज ने कहा कि अरे गोपाल को तो मैं श्री धाम मथुरा में छोड़ करके आया, और मैया कहती है पलने में सो रहा है। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। कहा, मैया कहाँ है तेरा गोपाल, बता। मैया हाथ पकड़ करके उद्धव जी का लेकर के गई पलने के पास में, और जैसे ही पलने के पास में गई, मैया धड़ाम से पड़ गई। पलने में हाथ डाला, आंखों से अश्रु प्रवाह हो आया। हे उद्धव, मैं भी कैसी भोली हूँ, मैं भी कैसी ना समझ हूँ। अरे मेरा गोपाल तो कभी का मुझे छोड़ करके चला गया, लेकिन हे उद्धव मैं क्या करूं, यही पलना है जिसमें मेरा गोपाल सोता था, यही रसोई का द्वार है जिनके अंदर मैं हजारों पकवान बनाती थी, और मेरा गोपाल द्वार पर आकर के कहता था, हे मैया एक पकौड़ी मुझे दे दे, एक मिठाई मुझे दे दे, और मैं फटकार करके गोपाल को भगा देती थी। बड़ी निष्ठुर थी मैं कि भगवान को इस प्रकार के से फटकार के भगा देती थी। हे उद्धव, आज मेरी ये रसोई छूनी हो गई है, आज ये मेरा पलना खाली हो गया। हे उद्धव, मुझे गोपाल की वो लीला बड़ी याद आती है। एक बार मैंने गोपाल को रोटी के ऊपर माखन लगा करके दिया, मेरा गोपाल नृत्य करता हुआ आंगन में खा रहा था। कहीं से एक कौवा आया, कौवे ने हाथ में से रोटी ली और लेकर के उड़ गया। श्री गोपाल आंगन में लोट पोट हो गए। मैया मैं तो उस कौवे से युद्ध करूंगा और मेरी वही रोटी और माखन लेकर के वापस आऊंगा। हे उद्धव, मैं उस लीला को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है, मेरा शरीर चला क्यों नहीं जाता। लेकिन हे उद्धव, इतना कुछ भी स्मरण करते हुए भी मेरे प्राण आज भी यथावत है। मुझे तो ऐसा लगता है हे उद्धव, मैंने उन्हें एक उखल से बांध दिया था एक बार मटकी फोड़ने के कारण। शायद इसी बात से भगवान नाराज होकर के चले गए। परसों का कह करके गए, वर्षों बीत गए, आज तक नहीं आए। श्री उद्धव जी ने श्री मैया यशोदा के पावन चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माँ, पहले तो मुझे उस बात के लिए क्षमा करो। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था वो तुम वैसी नहीं हो, तुम अलग हो, तुम्हारा रूप अलग है, तुम्हारा स्वरूप अलग है। हे माँ, तुम्हारे भाव के सामने मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कण पर वार दिए जाए तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हे माँ, तुम्हारा प्रेम अद्भुत है, मैं तुम्हारे प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। रात्रि भर श्री उद्धव जी ने श्री नंद बाबा और श्री मैया से बात की। प्रातः काल नंद बाबा को प्रणाम करके पूछा, श्री किशोरी जी का दर्शन मुझे कहाँ सुलभ होगा, बताइए। और श्री किशोरी जी के पास में नंद बाबा से आज्ञा लेकर के पधारते हैं। किशोरी जी एक बाग में विराजमान है, चारों तरफ गोपिकाएं विराजमान है। जिस दिन से गोपाल श्री धाम वृंदावन को छोड़ के गए हैं, इन गोपिकाओं ने अपने अपने घर का काम करना बंद कर दिया। श्री उद्धव जी कहते हैं, जब मैं श्री राधा रानी से, श्री यशोदा रानी से बात करने लायक नहीं समझता तो श्री किशोरी जी से बात कैसे करूंगा। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के श्री उद्धव जी दृश्य देखते हैं। श्री किशोरी जी विराजमान है, चारों तरफ सखियां विराजमान है और सखियां अपने अपने स्वप्न की बात श्री किशोरी जी को बताती है।
एक गोपी कहती है आज रात को स्वप्न आया, स्वप्न में मेरा गोपाल मेरे घर आया, माखन चुरा करके भाग रहा था, मेरी नींद खुली और एकदम नींद खुलते ही दृश्य गायब हो गया। एक गोपी ने कहा मैं पनघट पर गई थी पानी लेने के लिए, और जैसे ही मटकी में पानी भरा और भर करके घर तक आई तो पीछे मुड़ करके देखा तो गोपाल मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही घर में अंदर घुसी पीछे मुड़ करके देखा तो गोपाल गायब है। एक गोपी ने कहा मैं गो दोहने के लिए गई और गौशाला में गोपाल आए और मेरे बछड़ों को खोल करके भाग गए। किशोरी जी इन बातों को स्मरण करती है और रोती रहती है। एक गोपी ने कहा हे किशोरी जी, क्या स्वप्न में आपको गोपाल नहीं दिखते? श्री किशोरी जी कहती है वो गोपिकाएं धन्य हैं, भाग्यशाली है जिनको स्वप्न में श्री गोपाल का दर्शन होता है। लेकिन मेरी परिस्थिति तो कुछ अलग है, मेरी स्थिति तो बड़ी विचित्र है। अरे महाराज, मैं अपने परिस्थिति का क्या वर्णन करूं। मेरा गोपाल जिस दिन से गया है श्री धाम वृंदावन से, मेरी बेरन निंद्रा को भी साथ में लेकर के चला गया। अब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं, और स्वप्न नहीं आता है तो स्वप्न में कैसे गोपाल को देखूं। उद्धव जी ने सोचा कि हे भगवान, प्रभु को गए ब्रज से तो कई वर्ष बीत गए, इसका मतलब क्या किशोरी जी इतने वर्षों से सोई नहीं। श्री किशोरी जी के पास में, श्री गोपिकाओं के पास में श्री उद्धव जी आते हैं और कहते हैं मैं उद्धव आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप जिस परमात्मा को याद करती है, जिस परमात्मा का चिंतन करती है, उस परमात्मा को आप ब्रह्म के रूप में याद करिए, आपकी सारी तकलीफ मिट जाएगी। अरे ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ब्रह्म का पांव नहीं होता। एक बार आदमी का मन निर्गुण वृत्ति में लग जाता है तो सारा भटकाव समाप्त हो जाता है। गोपियां टेढ़ी नजर से उद्धव जी की तरफ देखती है और कहती है हे उद्धव, तुम कहते हो मन ब्रह्म में लगा है। अरे मन कोई 10-20 थोड़ी होते हैं, मन तो एक ही होता है, और एक जो मन था वही हमारा श्याम सुंदर चुरा करके ले गया, फिर कौन से ब्रह्म में मन लगा है। तुम कहते हो ब्रह्म के हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पांव नहीं होता। अरे यदि कृष्ण के पांव और हाथ नहीं होता तो उसने माखन चुराया कैसे, हमारे घर आए कैसे, गायें चराई कैसे, हमारा काम कैसे किया। हे उद्धव, तुम कहते हो वो ब्रह्म है, शायद तुम ब्रह्म को जानते नहीं हो। हे उद्धव, यदि ब्रह्म है सब कुछ तो ब्रह्म होकर के एक दूसरे को उपदेश देने की गलती क्यों कर रहे हो? फिर तो तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। श्री उद्धव जी महाराज को अद्भुत ज्ञान दिया गोपिकाओं ने। हे उद्धव, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, हम सिवाय कृष्ण के अलावा और किसी को जानती पहचानती नहीं। भले ही तुम किसी ब्रह्म की चर्चा करो, भले ही किसी ज्ञान का उपदेश दो, हमें और कोई ज्ञान लगता नहीं है। श्री गोपिकाएं कृष्ण कृष्ण कहती हुई अपने आंखों से अश्रु प्रवाह करती है। वही अश्रु प्रवाह एक सरोवर के रूप में परिवर्तित होता है। उसी महाराज सरोवर में श्री उद्धव जी महाराज गोता लगाते हैं और 7 महीने बीत जाते हैं, उद्धव जी को पता नहीं चलता। 7 महीने बाद में अपने शरीर की शुद्ध आती है तो अपने आप को गोपिकाओं के श्री चरणारविंद में पाते हैं। श्री उद्धव जी कहते हैं मैं आपको प्रणाम नहीं करता, मैं आपके चरणों को प्रणाम नहीं करता, मैं तो आपकी चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ। एक बार आपके श्री चरणारविंद की चरण धूलि मुझे मिल जाए तो मुझे भी आपके इस प्रेम सरोवर में इस प्रेम का महत्व, भक्ति का महत्व प्राप्त हो जाए। उधो सुधो हो चलियो सुन गोपियन के बेल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। अरे भैया, प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी कौन सुने। श्री उद्धव जी प्रणाम करते हैं गोपिकाओं के भाव को, प्रेम को, और वहां से विदा लेते हैं। गोपिकाओं से कहते हैं संध्या होगी उससे पहले पहले श्री गोपाल की प्राप्ति तुम्हें जरूर होगी। दौड़े दौड़े आए वापस मथुरा में। ठाकुर जी ने कंठ लगाया, हृदय से लगाया उद्धव जी को, आइए ज्ञानी जी। ज्ञानी जी ने कहा जले पर नमक मत छिड़को, हे गोपाल तुम्हारे जैसा निष्ठुर और कोई नहीं है। अरे हे गोपाल, मैंने उन ब्रजवासियों की दशा देखी। अरे महाराज, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, पक्षियों को
पक्षी एकदम ऋषि मुनियों की तरह गंभीर होकर के बैठे रहते हैं। यशोदा मैया की आंखों की नींद चली गई। अरे एक गोपाल ने मुझे अंगुली पकड़ करके कहा, हे उद्धव, जिस दिन से गोपाल श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके गए हैं उस दिन से हमारे ऊपर गरीबी आ गई, हम सब गरीब हो गए। श्री ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया और कहा कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। हे उद्धव, तुम ज्ञानी तो थे लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी। तुम ज्ञानी तो थे लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था। उन गोपियों से ज्यादा प्रेम और भक्ति को कौन जानता। हे उद्धव, 1 मिनट के लिए आंख बंद करो। और जैसे ही आंख बंद की, बंद करने के बाद में ठाकुर जी कहते हैं खोलो। जैसे ही खोलने के लिए कहा तो देखा सामने श्री ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी के पास में किशोरी जी और हजारों सखियां, हजारों गोपियां विराजमान है। भगवान कहते हैं ना तो इनके बगैर मैं रहता हूं, ना मेरे बगैर ये रहते हैं। ये तो मेरा एक नाटक था तुम्हें वहां पर भेजने का। अरे तुम ज्ञानी तो थे लेकिन तुम भक्तिवान नहीं थे। बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वो पंगु होता है। बिना भक्ति का जो ज्ञान होता है वो गूंगा होता है, अंधा होता है। इसलिए महाराज, भक्ति के बगैर ज्ञान, ज्ञान के बगैर भक्ति, दोनों ही अधूरे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें प्रेम का महत्व और भक्ति का महत्व समझाने के लिए उन गोपिकाओं के पास भेजा। ये कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करवाते हैं। उद्धव जी को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ। उद्धव को गोपियों के जो समस्त भक्ति रूप में दर्शन हुआ, उससे उद्धव जी का हृदय गदगद हो गया। इसके बाद में भगवान कुब्जा के घर पधारे, अक्रूर जी के घर भगवान पधारे। कंस की 2 पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होने वाला है। यही दोनों अभिमान रूपी कंस को बढ़ाने वाली थी। दोनों महाराज दौड़ी दौड़ी गई जरासंध के पास में और जाकर के जरासंध से शिकायत की। तो जरासंध ने महाराज मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। देखो महाराज, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। और 17 बार ही श्री ठाकुर जी ने जरासंध को हरा दिया। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है। महाभारत में 1 लाख है। 1 लाख वाले महाभारत में पांडवों और कौरवों की मिलाकर के सेना 18 अक्षोणी थी। लेकिन यहाँ पर भागवत जी में जरासंध के अकेले के पास 23 अक्षोणी सेना थी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार युद्ध किया। एक काल्यवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकंद के द्वारा उसको भस्म करवाया। 17 बार भगवान ने हरा दिया। तो 18वीं बार जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा करके आया और उन ब्राह्मणों से कहा, 1 बार मैं पुनः युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। इस बार यदि मैं गोविंद से जीत गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को इतना दान दूंगा कि तुम्हें और किसी के द्वार पर जाकर के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इस बार यदि मैं हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को शूली पर चढ़ा दूंगा। अब वो सारे ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हमारा जीवन तो आपके हाथ में है। अब 18वीं बार जरासंध जब युद्ध करने के लिए आए, मथुरा पर चढ़ाई की, ठाकुर जी ने कहा बलराम जी से कि नाना जी तो फिर आ गए युद्ध करने के लिए। बलराम जी ने कहा आगे तो कोई बात नहीं, जैसे पहले हराया इस बार भी उनको हरा देंगे, फिर युद्ध करेंगे। ठाकुर जी ने कहा इस बार मेरा युद्ध करने का मन नहीं करता, मेरा मन कर रहा है युद्ध मैदान छोड़ करके भाग चलते हैं। बोले महाराज क्या बात करते हो, अरे युद्ध मैदान छोड़ करके कैसे भाग सकते हैं, हम चंद्रवंशीय राजा है, लोग हमारी निंदा करेंगे कि देखो रण मैदान छोड़ करके भाग गए, लोग हमें रणछोड़ कहेंगे। ठाकुर जी ने कहा लोगों का क्या, लोग तो कहते रहते हैं, लोग कभी माखन चोर कहते हैं, कभी चीर चोर कहते हैं, और एक नाम और सही, लेकिन इस बार मैं युद्ध करके उन्हें 11,000 ब्राह्मणों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए युद्ध करते करते भगवान जरासंध से युद्ध करते करते रण मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। जरासंध जोर जोर से चिल्लाता है रणछोड़ रणछोड़ रणछोड़, तो फिर भगवान का एक नाम पड़ जाता है रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। दौड़ करके कृष्ण बलराम दोनों एक टीले पर चढ़ जाते हैं। जरासंध पीछे पीछे दौड़ता है, टीले के चारों तरफ आग लगा देता है। भगवान और बलराम जी एक छलांग लगाते हैं, सीधे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे पहुंच करके श्री ठाकुर जी अर्धरात्रि को
देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा को याद करते हैं और याद करके विश्वकर्मा को अर्धरात्रि को महाराज समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाते हैं। रात्रि को सोते हुए सारे यदुवंशियों को, मथुराधिपतियों को, सबको ला करके द्वारिका में सुला देते हैं। सुबह सारे लोग उड़ते हैं, उड़ते ही पूछते हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। द्वार द्वार करते हुए उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। बोलिए द्वारिकापुरी धाम की जय। एक राजा थे रेवत नाम के। रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम था रेवती। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी ने देखा, देखो भाई हम द्वारिका के राजा बन गए, बड़े भाई का विवाह हो गया, अब हमारा विवाह का नंबर है, हमारा भी विवाह होना चाहिए। तो एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। कुंदनपुर में वो राजा रहते थे। 5 पुत्र थे लेकिन पुत्री एक भी नहीं थी। राजा ने समुद्र के किनारे बैठ करके पुत्री को प्राप्ति के लिए जप किया, तप किया। तो समुद्र के भीतर से महाराज कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर साक्षात श्री रुक्मणी जी का प्राकट्य हुआ। रुक्मणी को लेकर के श्री भीष्मक राजा राज्य में पधारे और मन में संकल्प किया कि मैं अपनी बेटी को विदुषी बनाऊंगा, ज्ञानी बनाऊंगा, अपनी बेटी को गुणी बनाऊंगा, अपनी बेटी को यशस्वी बनाऊंगा और बड़ी होने पर मथुराधिपति वसुदेव जी के पुत्र भगवान गोविंद के साथ में, कृष्ण के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मन का संकल्प तो बड़ा सुंदर था, लेकिन देखो भाई, पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया, ज्ञानी बनाया। रुक्मणी जी जब बड़े हो गए, घर में कई बार बेटा बड़ा हो जाता तो बाप की बात नहीं सुनता। बड़ा बेटा जो रुक्मी था उसने शिशुपाल के साथ में रुक्मणी जी का विवाह सुनिश्चित कर दिया और पिताजी से आकर के कह दिया, हे पिताश्री, मैंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में सुनिश्चित किया है। शिशुपाल को वचन दिया है परसों स्वयंवर का कार्यक्रम होगा, बड़े बड़े राजा राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मणी जी को समझा देना कि वो वरमाला सिर्फ और सिर्फ शिशुपाल के गले में डाले। अब ये बात रुक्मणी जी ने सुनी तो रुक्मणी जी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। रुक्मणी जी ने कहा, हमने तो बचपन से श्री श्याम सुंदर से प्रेम किया है और मेरे भ्राता ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया। भाभी के पास में आकर के रुक्मणी जी रोती है और कहती है, मैं शिशुपाल के साथ में कैसे विवाह कर सकती हूँ, मैं तो श्री श्याम सुंदर के साथ में विवाह करूंगी। भाभी ने कहा, मन को छोटा क्यों करती हो, जैसे बड़े बड़े राजकुमार आएंगे विवाह में, वैसे तुम श्री ठाकुर जी को याद करो और द्वारिकाधीश को भी विवाह में आने के लिए पत्र लिखो। जब वो आएंगे विवाह में तो सबके सामने श्री द्वारिकाधीश भगवान को वरमाला पहना देना, तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो जाएगा। बढ़िया सुंदर पत्र लिखती है रुक्मणी जी और पत्र में भगवान के अनेक नाम लिखती है और भगवान को याद करती है। ये हरि थारा नाम हजार, कैसे लिखूं को पतरी, धीरे धारी थारा नाम, वो नाम हजार, वो कैसे लिखूं को पतरी, ये को पतरी रे सारा प्रेम पतरी, ओ को पतरी रे सारा प्रेम पतरी, पतरी रे सारा प्रेम पतरी, पतरी रे सारा प्रेम पतरी, गिरधारी नाम हजार, कैसे लिखूं पतरी, वो गिरधारी वो नाम हजार, कैसे लिखूं पतरी। का विवाह होने वाला है। आप ताली बजाते रहिए, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए इधर उधर, आप भगवान के विवाह में ध्यान रखिए, कार्यक्रम में ध्यान रखिए, ये सब तो चलता रहेगा। कोई
कैसे लिखूं कुकूप तेरी। सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। गिरधारी नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। कोई कहवे गोकुल वालो, कोई कहवे मथुरा वालो, कोई कहवे गोकुल वालो, कोई कहवे मथुरा वालो, कोई कहवे गोकुल वालो, कोई कहवे मथुरा वालो, वो कोई कहवे गोकुल वालो, कोई कहवे मथुरा वालो, कोई कहवे द्वारिकारो नाथ कैसे लिखूं कुकूप तेरी। कोई कहवे द्वारिकारो नाथ कैसे लिखूं कुकूप तेरी। सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। गिरधारी नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। कोई कहवे राधापति, कोई कहवे रुक्मणपति, 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 कोई कहवे गोपियां रो श्याम कैसे लिखूं कुकूप तेरी। अरे कोई कहवे गोपियां रो श्याम कैसे लिखूं कुकूप तेरी। सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। गिरधारी नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। कोई कहवे बंसी वालो, कोई कहवे मुरली वालो, कोई कोई कहवे बंसी वालो, कोई कहवे मुरली वालो, कोई कहवे काया रो गवाल कैसे लिखूं कुकूप तेरी। कोई कहवे करो गवाल कैसे लिखूं कुकूप तेरी। सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। गिरधारी नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। कोई कहवे बनवारी, कोई कहवे गिरधारी, कोई कहवे बनवारी, कोई कहवे गिरधारी, कोई कहवे मदन गोपाल कैसे लिखूं कुकूप तेरी। कोई कहवे मदन गोपाल कैसे लिखूं कुकूप तेरी। सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। गिरधारी नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। गिरधारी नाम हजार कैसे लिखूं कुकूप तेरी। श्री ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर पत्र लिखा। ब्राह्मण देवता को कहा कि पत्र लेकर के आप द्वारिका पधारो। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए। गोपाल से कहा कि हम पत्र लेकर के आए हैं। बोले बात करके सुनाओ। बढ़िया सुंदर पत्र लिखा और रुक्मणी जी पत्र में लिखती है, हे गोपाल मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपके गुणों को सुना है। अरे भगवान ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपकी महिमा सुन करके, आपका नाम सुन करके, आपकी भक्ति सुन करके आपसे भला प्रेम नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे गोपाल ये कौन स्त्री है जो हमें पत्र लिख रही है। अरे भगवान एक बार आपका नाम सुनने के बाद में भला आपको कौन पत्र नहीं लिखेगा। ऐसी कौन सी नारी है जो आपकी झांकी देखने के बाद में फिर आपसे भला प्रेम नहीं करेगी। अरे भगवान जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो सियार ले जाए, ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई है, परसों सवंबर का कार्यक्रम है। मैंने तो बचपन से आपसे स्नेह किया, प्रेम किया, फिर मैं शिशुपाल के साथ में कैसे विवाह कर सकती हूँ। आप पधारे और पधार करके मेरे साथ में विवाह करें। आप यदि नहीं पधारेंगे तो मैं अपने देह का
परित्याग कर दूंगी, लेकिन सिवाय आपके अलावा और किसी के साथ में विवाह नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे प्रभु, आप सोच रहे होंगे प्रभु कि तुम तो रुक्मिणी अंतःपुर में रहती हो, मैं तुम्हें कैसे लेकर के जाऊंगा और कैसे विवाह करूंगा। यदि हे प्रभु आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा आप जवाब सुन लीजिए। अरे हमारे यहाँ पर कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पहले कन्या गांव के बाहर कात्यायनी देवी का पूजन करने पधारती है। मैं वहाँ पूजन करने पधारूंगी, आप वहाँ पधारना, आपको वरमाला पहनाऊंगी, आपके साथ में विवाह करूंगी। बढ़िया सुंदर पत्र लिखा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के वापस रवाना होने लगे। ठाकुर जी ने कहा मैं जाऊं। ठाकुर जी ने कहा कहाँ चले, कहाँ जाए? अरे भाई चलो साथ में ही चलते हैं। दोनों भगवान और भगत रथ में बैठ करके विदा होते हैं। जैसे ही भगवान रथ प्रारंभ करते हैं सामने से बलराम जी पधारते हैं। बलराम जी ने पूछा क्या हुआ, कहाँ पधार रहे हो? भगवान के हाथ से लगाम छूट जाती है। ब्राह्मण देवता ने पूछा क्या हुआ? बोले हो गया विवाह। बोले क्यों? बोले बड़े भ्राता पधारे हैं। कन्हैया से पूछा बलराम जी ने कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे। बोले कहाँ? बोले वहीं। बोले वहीं जा रहे हो तो ठीक है, बताओ तो सही जा कहाँ रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कुंदनपुर जा रहे हैं। ओ हो कुंदनपुर में तो कल रुक्मिणी जी का स्वयंवर है। अरे मैंने तो सोचा मेरा गोपाल छोटा है, मेरा गोपाल कब विवाह लायक हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। अरे मेरा गोपाल किसी राजकुमार से कम थोड़ी है, जाना चाहिए। टेढ़ी नजर से श्री बलराम जी ने सेनापति की तरफ, सेना की तरफ देखा। संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, मेरा गोपाल कहीं अकेला न पड़ जाए। अरे वहाँ बड़े बड़े दुष्ट राजा आएंगे, बड़े बड़े शिशुपाल जैसे राजा पधारेंगे। श्री ठाकुर जी पधारे कुंदनपुर में। राजा भीष्मक ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया। इधर श्री रुक्मिणी जी को अष्ट सखियां सजाती है, तैयार करती है और तैयार करके सजा करके महाराज अब देखो तैयार सजा करके श्रृंगार करके रुक्मिणी जी का अष्ट सखियों के मध्य भाग में 10,000 सैनिकों के मध्य भाग में श्री रुक्मिणी जी अपने महल से निकलती है और निकल करके माँ कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए पधारती है। पीछे से महाराज भगवान खुद रथ लेकर के पधारे हैं। अब 10,000 सैनिकों के मध्य भाग से श्री ठाकुर जी मंदिर के पीछे से रथ लेकर के आते हैं। एक सैनिक ने पूछा भैया कहिए किससे काम है, कहाँ से पधारे हो? इधर रुक्मिणी जी महाराज माँ कात्यायनी देवी का पूजन करती है। वाम अंग फड़कने लगता है, शुभ संकेत मिलता है। ठाकुर जी सेना में घुसते हैं। सैनिक पूछते हैं किससे मिलना है, किससे काम है? एक सैनिक ने कहा ये क्या पूछते हो, किससे काम है, किससे मिलना है? अरे भैया इसके गले का हार तो देखो, हार कितना सुंदर है, लगता है ये कोई राजकुमार है। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक सैनिक बोला हार क्या देखते हो, इसकी चरण पादुका देखो, देखो चरण पादुका में हीरे पन्ने माणक मोती जड़े हुए हैं, ये कोई राजकुमार से कम नहीं है। एक सैनिक ने कहा अरे चरण पादुका क्या देखते हो, इसका पीताम्बर देखो, पीताम्बर कितना सुंदर है, कितना चमकता है। अरे चमकता तो ऐसा लगता है जैसे बिजली चमकती है। एक महाराज सैनिक ने बोला देखो इसके कमर में फैट बंधी हुई है, वो बस्ती होगी तो कितनी सुंदर बस्ती होगी। भगवान रुक्मिणी जी के पास में पहुंचे, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और भगवान धीरे धीरे रथ की ओर बढ़ते हैं। सैनिक बोले अरे भैया अरे इसका पीताम्बर क्या देखते हो? अरे महाराज इसकी चाल तो देखिए, चलता है तो ऐसा लगता है मदमस्त हाथी चल रहा है। अरे इसकी चाल कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है। एक सैनिक ने बोला चाल क्या देखते हो? अरे इसका रथ देखो। भगवान रथ के पास में पधारते हैं, रुक्मिणी जी को रथ में विराजमान करते हैं, धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाते हैं। एक ने कहा देखो रथ देखो कितना सुंदर चलता होगा, चलता होगा तो हवा से बातें करता होगा। अब तो भगवान ने धीरे धीरे रथ की स्पीड बढ़ाई। एक ने कहा सैनिक, एक सैनिक ने कहा हार कितना बढ़िया था, एक ने कहा माला कितना बढ़िया थी, एक ने कहा चरण पादुका कितना बढ़िया थी। अरे सब सैनिकों ने कहा वो तो सब ठीक है। भगवान ने तो हवा से बातें की और धीरे धीरे रथ को दौड़ाया और महाराज भगवान तो दौड़ गए रुक्मिणी जी को लेकर के। अब महाराज इधर महाराज सैनिकों ने कहा वो सब तो ठीक है, रुक्मिणी जी कहाँ है? एक सैनिक ने कहा वो तो मंदिर में है, पूजा कर रही है। अब जाकर के मंदिर में देखा तो रुक्मिणी जी है ही नहीं। अब पूछा भैया रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है?
कि सबने पूछा बताओ रुक्मणी कहाँ है। किसी ने कहा मैं तो हार देख रहा था, किसी ने कहा मैं तो महाराज पीताम्बर देख रहा था, किसी ने कहा मैं तो महाराज माला देख रहा था, किसी ने कहा मैं तो रथ को देख रहा था, मुझे क्या पता कहाँ है। एक सैनिक ने कहा मैं बताऊं कहाँ है। बोले हाँ बताओ। बोले वो राजकुमार हमारे बीच में से अभी ले तो गया रुक्मणी को। बोले तुमने रोका क्यों नहीं। बोले मैं कैसे रोकता, मैं तो रथ को देख रहा था। किसी ने कहा मैं हार को देख रहा था, किसी ने कहा मैं चरण पादुका को देख रहा था। अब तो ले गयो भाग गया। जोर से हल्ला हुआ, रुक्मी दौड़ा आया और आकर के भगवान के पीछे दौड़ने लगा। भगवान ने रुक्मी को पकड़ा, आधी दाढ़ी आधी मूंछ मोड़ दी, रथ के पीछे बांध दिया और जैसी तलवार से मारने लगे रुक्मणी जी ने महाराज हाथ पकड़ लिया। बोले मेरा भाई ऐसे मत मारिए। महाराज विस्मक राजा आए दौड़े और कहा कि रुक्मी को समझाया कि देखो रुक्मणी जी जब 2.5 वर्ष के थे उस समय परमात्मा मेरे घर पर श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। नारद जी ने कहा रुक्मणी जो है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, नारायण के अलावा इसका और किसी के साथ में विवाह संभव नहीं है। इसलिए हे पुत्र अपनी जड़ बुद्धि का परित्याग करो और ये सुंदर विवाह रुक्मणी का मेरे को श्री द्वारिका धीश के साथ में करने दीजिए। रुक्मी मान गया। फिर ठाकुर जी को वापस भेजा और फिर महाराज भगवान ठाटवाड़ से द्वारिका से बारात लेकर के पधारे और कुंदनपुर में भगवान का रुक्मणी के साथ में बढ़िया ठाटवाड़ से विवाह होता है। सारे ब्राह्मण देवता पधारे, बड़े बड़े महाराज महात्मा लोग पधारे और महाराज धूमधाम से ठाटवाड़ से श्री ठाकुर जी का कुंदनपुर में विवाह होता है। आइए भाव से प्रेम से भगवान के विवाह का हम अरे भाई रुक्मणी जी को बुलाओ तो सही पाचा, सब कार्यक्रम वापस होगा। भाव से प्रेम से श्रद्धा से श्री ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। आइए भाव से प्रेम से मिलकर के हम भी श्री ठाकुर जी के विवाह का 1-2 भजन श्रवण करें और उसके बाद में इस कथा के समापन पर हम आरती का लाभ लेकर के प्रसाद लेकर के पधारेंगे। कोई बात नहीं, जाओ। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भाव से ताली बजाते हुए बनी है खूब ये जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब ये जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ओ आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड में शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। ओहो आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड में शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम
श्याम की सुंदर मूरत, कैसे संयोग बने हैं, कैसे संयोग बने हैं, आहा हो रुक्मणी श्याम मिले हैं, जैसे सारे ब्रजदार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। मोर का मुकुट निराला, गले वैजंती माला, मोर का मुकुट निराला, गले वैजंती माला, चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला, चांद सा सुंदर है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला, ओहो जनक नंदन भगवान, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, वो शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। श्री ठाकुर जी का कुंदनपुर में धूमधाम से विवाह हुआ। भगवान ने श्री रुक्मिणी जी को स्वीकार किया, बड़े प्रेम से भाव से श्री ठाकुर जी का समस्त देवताओं के सानिध्य में संपूर्ण भाव से विवाह हुआ। आज की कथा में हमने यहाँ तक की कथा को आपको संपन्न करवाया। कल की कथा में भगवान के 16,107 विवाह और होंगे, और उसके बाद में सुदामा चरित्र, उसके बाद में नव योगेश्वरों की कथा, 24 गुरुओं की कथा, और उसके बाद में लास्ट में परीक्षित मोक्ष तक की कथा को कल 12 बजे से 3 बजे के रूप में 3 बजे तक हम संपन्न करेंगे। आप सभी से प्रार्थना, कल 12 बजे आप कथा में आने की कृपा करेंगे। 12 बजते ही अपना स्थान ग्रहण करें। 11:30 बजे कथा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 3 बजे इस कथा का समापन आरती है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कृपा करके पधारेंगे। देखो, पूरी कथा में यदि कोई नहीं आया है तो लास्ट दिन में कथा में पधारेगा तो उसे पूरी कथा का लाभ मिलेगा। इसलिए और भी कोई भगवत भक्त पीछे रह गए हैं। देखो, पहले आदमी धर्म से आता है, कथा के बीच में जो आता है वो अपने कर्म से आता है, और लास्ट में आदमी जो धर्म से नहीं आता, कर्म से नहीं आता, उसको अब जाकर के कह देना, रे अब तो शर्म करो, अब तो 6 दिन पूरे हो गए, अब तो कम से कम कथा में चलो। तो लास्ट में शर्म से आता है कि भाई 7 दिन हो गए, अब नहीं जाएंगे। तो वो हमारे समंदर सिंह जी क्या कहेंगे, देखो मैंने इतना बड़ा आयोजन करवाया, आपको इतने प्रेम से बुलाया, आप पधारे नहीं, आप आए नहीं। तो बड़े भाव से, धूमधाम से आप सभी कल कथा के अंदर पधारेंगे। रुक्मिणी जी और श्री ठाकुर जी के विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अब भाव से आरती करेंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गाइए, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्यामा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 बोलिए गोपाल भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित महाराज की जय श्री रामचरण जी महाराज की जय श्री दरियाव जी महाराज की जय श्री भगवान दास जी महाराज की जय श्री सुखराम जी महाराज की जय श्री राम सुखदास जी महाराज की जय अनंत कोटि संत महात्माओं की जय ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे। शांति से खड़े होकर के आरती करेंगे, भाव से प्रेम से आरती करके प्रसाद देकर के पधारेंगे। राम ये बच्चे जितने भी इनको पीछे कर दीजिए, चलो पीछे चलिए। आरती का भाव से शांति से आप लाभ लेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे। एक तरफ भाई लोग, एक तरफ माताएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सवितम नमामि। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। लिए तार हार शुद्ध प्रेम को कपूर, भाव भवन बीच ही है ज्योति रही पूर। लिए तार हार शुद्ध प्रेम को कपूर, भाव भवन बीच ही है ज्योति रही पूर। पूर्ण प्रकाश गति मति पर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। गाओ सखी आरती युगलवर की। केल बेल फूल रही वृंदावन बीच, अनुदिन सेवी है रसिक रससी। केल बेल फूल रही वृंदावन बीच, अनुदिन सेवी है रसिक रससी। जहाँ मति भूली विधि से सर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। गाओ सखी आरती युगलवर की। नंद सुत कीर्ति जगत वंदनी, भानुकुल भूषण वृषभान नंदनी। नंद सुत कीर्ति जगत वंदनी, भानुकुल भूषण वृषभान नंदनी। रास रस सेविये पिया जुहर की, गाओ सखी आरती युगलवर की।
राधावर ब्रज दर गिरधर की, ओ गाओ सखी आरती युगलवर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। प्रेम पुंज पाउने पधारे आजरी, लोचन सुफल सिद्ध हुए काजरी। प्रेम पुंज पाउने पधारे आजरी, लोचन सुफल सिद्ध हुए काजरी। पाई निधि रंग के कुबेर घर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रज दर गिरधर की, ओ गाओ सखी आरती युगलवर की। दिए गले बाह जो बिराजे दिव्य धाम, रास रस रसिक रसिक मणि श्याम। दिए गले बाह जो बिराजे दिव्य धाम, रास रस रसिया रसिक मणि श्याम। मंद मंद मुरली बजे है कर की, गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रज दर गिरधर की, ओ गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रज दर गिरधर की, ओ गाओ सखी आरती युगलवर की। ओ गाओ सखी आरती युगलवर की, ओ गाओ सखी आरती युगलवर की। ओ गाओ सखी आरती युगलवर की। बोलिए युगल सरकार की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जो शांतिरंतरि ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जै पूनागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व परवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वरम प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाञ्जलिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्राणे परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि श्री ठाकुर जी महाराज चरणार्पणमस्तु। बोलो भागवत महापुराण की जय। 1100 रुपए की राशि सुमेर सिंह जी सनोप मूल सिंह जी की तरफ से आश्रम के लिए प्राप्त हुई है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद।